चलो भाई कहानी शुरू करते हैं भाग 1 और भाग 2 में। बिल्कुल देखो क्या कह रहे हैं अनुच्छेद नंबर 1 में, क्या क्या कहा गया है इस बात को देखिएगा। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का संघ। जी हां, अरे भाग नंबर 1 यही कहता है, अनुसूची नंबर 1 भी यही कहती है और आर्टिकल नंबर 1 भी यही कहता है, भारत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ है। यानी भारत में कई सारे राज्य और कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं राज्य की बात करूं लल्ला मेरे, अगर मैं किसकी बात करूं, राज्य की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, राज्य की बात करूं बच्चा मेरे, कि राज्य कितने हैं तो 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में तो प्यारे 8 हैं। कितने हैं लल्ला मेरे, 8 हैं। कितने हैं लल्ला मेरे, 8 हैं। क्लियर है? इक्कीस से 24 तक 8 नहीं डाले हैं, क्या हो गया? चल आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल नंबर 1 में अगर हम बात कर रहे थे तो देखो 1 में क्या क्या डला हुआ है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। 1 नंबर में अगर हम देखते हैं प्यारे, थोड़ा सा रुकिए, जहां आपके कमेंट हैं उसको फ्लाइट मोड पे लगा लिया जाए। हाँ देखो, ठीक है, 21 से 24 तक नहीं डालेगा, दोबारा से डाल देंगे भाई, ठीक है। चलिए क्या हो गया, चल बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का एक संघ है। बात ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 1 का क्या कहता है, संविधान में देखो, अगर आर्टिकल हम जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उन पर तो महत्वपूर्ण लिखेंगे। प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं आर्टिकल में जो जो बातें दी गई हैं, जो बातें दी गई हैं, चल देखो भाई, आर्टिकल नंबर 1 का की बात करते हैं। देखो साहब, 1 का संविधान में हमारे देश को इंडिया भारत या इंडिया कहकर संबोधित किया गया। देखो ये बात तो अगर देखेंगे, भारत, गौर से समझ रहे हैं इस बात को, देखो भारत या इंडिया, भारत या इंडिया क्या कहकर संबोधित किया गया है, भारत या इंडिया कहकर संबोधित किया गया है। यानी अगर हम बात करेंगे, हम संविधान में हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा, हिंदुस्तान वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो आर्टिकल नंबर 1 का की बात क्या क्या लिखी, संविधान में हमारे देश को भारत या इंडिया कहकर संबोधित किया गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अनुच्छेद नंबर 2, संसद को नए राज्यों के गठन का प्रावधान। देखो जैसे 28 राज्य हैं, किसी 2-3 राज्यों के बीच का एरिया काट के एक नया राज्य बना दिया जाए। जैसे कहते उत्तर प्रदेश को बांट के अलग अलग 4 राज्यों में बंटना है, बुंदेलखंड को अलग से बनना है, ऐसा आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बता रहा हूं। तो अगर नए राज्य जो बनते हैं, निर्माण का जो प्रावधान है वो संसद के पास है। संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है, संसद एक किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, संसद किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बना सकता है। पूरा का पूरा किसका काम है, संसद का है। चलिए पहला क्लास है, रेगुलर फॉर्म में रहिए भाई, और पहले की क्लासें आप कंप्लीट करिएगा बच्चा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, भाग 2 कह रहा है, सॉरी अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद को नए राज्यों का गठन करने का प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कह रहा है, संसद को राज्यों के संबंध में निम्न कानून बनाने का अधिकार है। 3 में मतलब 3 का है और 3 खा है। देखो 3 का क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है संसद। बोले संसद क्या है सर ये, अरे भैया पार्लियामेंट है, संसद, संसद
अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे संसद, तो संसद का एक सदन आपने सुना पढ़ा होगा, लोकसभा, पढ़ाया है ना मैंने, लोकसभा। संसद का एक सदन लोकसभा और संसद का दूसरा सदन राज्यसभा। क्या है भाई? राज्यसभा। क्या है? संसद का दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा। कोई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो संसद के दो सदन हैं, एक तो पहला सदन है, दूसरा सदन है, हरा सदन है, लाल सदन है, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, युवाओं का सदन है, बुजुर्गों का सदन है। तो तमाम सारी बातें क्लियर है। चल, क्या कह रहा? 3 का देखो पहले तो, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है कौन? संसद। या फिर राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती, किसी राज्य को छोटा कर दें या किसी राज्य की सीमा बढ़ा दें, दूसरे राज्य का थोड़ा उसमें मिला दें। तो क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, गौर से समझना, या राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है कौन? संसद। आगे देखो भाई, 3 खा क्या कहता है? किसी राज्य के नाम को बदल सकती है संसद। राज्य के शहरों का नाम बदलने का अधिकार विधानमंडल का होगा। सर ये विधानमंडल कहां है भाई? सर ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये विधानमंडल की बात इनने कह दी, तो विधानमंडल मतलब राज्य, राज्य में होती है, राज्य में होती विधानमंडल। अरे मुख्यमंत्री समझते हो ना? विधानमंडल के 2 सदन, एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मात्र 6 जगह विधान परिषद। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 3 खा, किसी राज्य के नाम को बदल सकती है कौन? संसद। राज्य के शहरों के नाम बदलने का अधिकार विधानमंडल की अनुमति पर, किसको? संसद। अगर देखो किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो राज्य अब किसके अंतर्गत? किसी शहर का नाम बदलना है, शहर किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। अब राज्य के अंतर्गत आएगा तो राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? अरे मान लो तुम्हारा छत, तुम्हारा घर है। अब तुम्हारा घर कैसा है? पूरा का पूरा अप्रैल घर है, कच्चा घर है। अब तुम्हें लगानी डीटीएच, डीटीएच बगल वाले का पक्का घर है और उसी की दीवार पे तुम्हें सेट करनी है। तो तुम बगल वाले से पूछोगे कि तुम्हारी दीवार पे लगा लें इसको कि ना लगाएं? पूछोगे क्या नहीं? वैसी स्थिति है कि मान लो राज्य, और राज्य में कोई शहर है, शहर का नाम चेंज करना है तो करेगा तो संसद ही, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें अनुमति राज्य सरकार की होगी, यानी विधानमंडल की होगी। क्लियर है? तो एक बार थंब प्रेस करो सभी साथी, यहां तक समझ में आया हो तो भाई थंब प्रेस करो जल्दी से। आगे देखो क्या कह रहे हैं। देखो राज्य, संसद राज्य है जो संसद के 2/3 बहुमत से, देखना गौर से, किसी राज्य का नाम बदलना है तो संसद के 2/3 बहुमत से बदलेगा। मतलब 2/3, अरे लोकसभा के दो जितने टोटल सदस्य हैं उनके 2/3 से साइन हो, और राज्यसभा के जितने भी टोटल सदस्य हो उनके 2/3 से साइन हो, ठीक है, तभी बदलेगा। क्लियर? और लोगों को नहीं आ रहा क्या समझ में? भाई थंब प्रेस करो जल्दी से, समझ में आ रहा है सारी चीजें तो आगे बढ़ रहा हूं। अगर जिला या शहर का नाम बदलना है, किसी जिले का या शहर का नाम बदलना है तो विधानमंडल का जो विशिष्ट बहुमत हो, अरे 2/3 बहुमत को ही विशिष्ट बहुमत कहते हैं, साधारण बहुमत को 50% प्लस 1 कहते हैं। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल वहां राष्ट्रपति साहब के साइन होंगे ना भाई, संसद का अभिन्न अंग है ना राष्ट्रपति साहब। बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल। चल आगे बढ़े, अगला, अगली बात कर लेते, यहां तक क्लियर है। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो भाग पहले की बातें अपनी सारी हो गई हैं, ठीक है। भाग फर्स्ट में जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन सारे महत्वपूर्ण आर्टिकलों से बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा भाग 2 यानी नागरिकता। देखिएगा, भारत की नागरिकता की बात की है। भारत की जो नागरिकता है प्यारे वो कैसी है? भारत की नागरिकता है एकल। कैसी नागरिकता है प्यारे? एकल, एकल नागरिकता है। कैसी है प्यारे? एकल नागरिकता है। कैसी है बच्चा मेरे? एकल नागरिकता है भारत की। कैसी नागरिकता है? भारत की जो नागरिकता है प्यारे वो कैसी है? एकल नागरिकता है। अगर पूछे नागरिकता कैसी है तो एकल नागरिकता है। चल आगे बढ़ू।
किसी की कोई समस्या? विधानमंडल क्या होता है अभी पढ़ेंगे, विधानमंडल सब समझ में आ जाएगा। विधानमंडल होता है राज्य में, जैसे संसद होती है, संसद की सेम डमी विधानमंडल होता प्यारे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो एकल न्यायिकता, और नागरिकता की अगर बात करते कहां से ली? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, ब्रिटेन से न्यायिकता ग्रहण की है। क्यों? अरे भैया हमारे संविधान में प्यारे, हमारे संविधान में जो अधिकतर चीजें हैं, हमारी संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 10 देशों से कुछ न कुछ लिया। तो ब्रिटेन से भी बहुत कुछ कॉपी किया। उसमें एकल न्यायिकता प्यारे कहां से ली? ब्रिटेन से ली गई एकल न्यायिकता। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, और आर्टिकल नंबर की अगर हम बात करें कि आर्टिकल कितने से कितने की ये चर्चा है, तो बताइए भाग 2 आप देख रहे हैं, हेडिंग बना दिया हमने इसको। भाग 2 आर्टिकल नंबर की अगर हम चर्चा करें, भाग 2 में आर्टिकल की अगर चर्चा करें तो 5 से लेकर 11 तक है। अच्छा कोई भी ये बोलेगा, देखो कोई ये बोलेगा कि सर 4 नंबर का आर्टिकल आपने नहीं बताया। 4 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन होगा तो संसद के विशिष्ट बहुमत से। फिर सुन लो एक बार, जो आर्टिकल नंबर 4 है, इधर पे कोई ये बोल देगा सर आर्टिकल नंबर 4 नहीं कराया आपने, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं कराए। आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 कहता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर संशोधन होगा तो संसद के बहुमत से ही पारित होगा विशिष्ट। क्लियर? आगे बढ़ो भाई। अब नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता एकल है, और नागरिकता हम किसी दूसरे देश की अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, गौर से समझना पूरी बात, प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से। नागरिकता कितने प्रकार से खत्म हो सकती है प्यारे बच्चों? तो नागरिकता खत्म हो सकती है प्यारे बच्चों 3 प्रकार से। वो कौन 3 है और कौन 5 है, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, रुक जाइएगा। ठीक है, नागरिकता कितने पर? 5 से 11, बिल्कुल बच्चा। और 5 से 11 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पे नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है। एक 2-3 छोटी छोटी बातें हमने कर ली, जैसे हम भारत के देश नागरिक हैं। अब ये नागरिकता शुरू कब हुई, गौर से समझना, नागरिकता शुरू कब हुई। अगर नागरिकता की हम बात करें, नागरिकता कब से शुरू हुई हमारी और क्या सारी चीजें हैं, एक मिनट रुकना जरा। नागरिकता अधिनियम डला हुआ है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो अब समझना, नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक पूरी चर्चा इसमें है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं, एकल न्यायिकता ब्रिटेन से ली गई है, अभी हमने बात की और ये आपको बता भी दिया। न्यायिकता कहां से ली? ब्रिटेन से। आगे देखो, भारत में दोहरी न्यायिकता का प्रावधान है प्रवासी 16 देशों के साथ, ये याद नहीं करना। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की न्यायिकता दोहरी चलती है। कैसी चलती है? दोहरी न्यायिकता का भारत का प्रावधान है कि दोहरी न्यायिकता चलती है। समझना गौर से यहां तक, ठीक है, किसी की कोई समस्या नहीं होगी। देखो अगर हम बात करते हैं प्रवासी न्यायिकता की, तो 16 कुछ ऐसे देश हैं भारत समेत जिनके साथ भारत की दोहरी न्यायिकता हो सकती। उन देश की न्यायिकता ले लेंगे तो भारत की न्यायिकता खत्म नहीं होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन कभी नहीं बना प्रवासी भारत सहित, यानी 16 देश ऐसे हैं भारत सहित जिसमें अगर भारत के साथ साथ न्यायिकता ले लेते हैं तो न्यायिकता चलती रहेगी। लेकिन एकल न्यायिकता का ही प्रावधान है, महत्वपूर्ण यही है, यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो हमें आधार कार्ड मिला है, हम भारत देश के नागरिक हैं। नागरिकता का क्या मतलब है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, यही तो नागरिकता है। और नागरिकता कब से शुरू हुई प्यारे? जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से ये नागरिकता देना प्रारंभ हुई। नागरिकता की बात करेंगे कब से शुरू हुई नागरिकता, तो हमारा संविधान जैसे ही शुरू हुआ तभी से नागरिकता प्रारंभ हुई, ठीक है।
जरा 1 मिनट रुकना जरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर अगर बात करते हैं 5 की, जरा अच्छे से देखना। आर्टिकल नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 5, दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल 16 देशों के साथ प्रवासी भारत सहित है। नागरिकता क्लियर है? समझ गए भाई? चलो आगे बढ़े। देखो, अगर नागरिकता नहीं है तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कहां जाओगे? नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड वगैरह नहीं बनेंगे, शिक्षा नहीं होगी, हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। देखो आर्टिकल नंबर 5 देखना गौर से, क्या कहता है? संविधान लागू होने पर, संविधान संविधान लागू होने पर नागरिकता शुरू हो गई। यानी संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। संविधान लागू होने पर नागरिकता शुरू हो गई। अच्छा, जो यूरोप के लोग थे उसी समय, यूरोप के मूल मूल नागरिक, मूलवासी ऐसा लिख सकते, मूलवासी, यानी जो यूरोप के लोग हमारे यहां रह रहे थे उनको एंग्लो इंडियन कहा गया था, यानी उनको आंग्ल भारतीय कहा गया। सुनते हो आप आंग्ल भारतीय नाम? आंग्ल भारतीय, तो यही है वो आंग्ल भारतीय जो इनका नाम सुनते हो एंग्लो इंडियन। जब संविधान लागू हुआ तो हम तो हो गए भारत के नागरिक, लेकिन जो यूरोप से व्यापार करने आए थे वो भारत की सरजमी पर रह रहे थे, वो क्या हो गए प्यारे बच्चों? वो क्या हो गए? क्या हुआ भाई प्यारे बच्चों? वो क्या हो गए? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। इन्हीं एंग्लो इंडियन को प्यारे बच्चों भारत की राजनीति में भी रखा गया और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन चलता रहा लगातार 2019 तक। और 104वां संविधान संशोधन जब आया तो उस संशोधन के अंतर्गत जो आंग्ल भारतीय लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनका बंद कर दिया गया। बात समझ में आ रही? बताइए। देखो, जब आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है संविधान लागू होने पर, संविधान कब लागू हुआ बता दिया, संविधान लागू होने पर नागरिकता शुरू हो गई, हम भारत के नागरिक कहलाने लगे, हमें एक पहचान मिल गई कि हम भारत के नागरिक हैं। कोई समस्या? चल आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कहता है बुक, जो कि बात बड़ा महत्वपूर्ण है और पेपर ने पूछा हुआ है। क्या कहता है? पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिकों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। गौर से सुनना फिर से, पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए हुए नागरिक के संबंध में नागरिकता का जो प्रावधान है उसकी चर्चा दी गई है। यानी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है या किसी दूसरे देश से भारत आ रहा है तो किस तरीके से भारत का नागरिक होगा, इस बात की चर्चा इसमें की गई। पढ़ो, पाकिस्तान या अन्य किसी देश से आए व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का विवरण इसमें दिया गया। जी आपके पेपर में आ चुका है एक बार। और उसने क्या पूछा और क्या बोला? अन्य देश नहीं दिया था, उसने कहा पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे? 6। कोई समस्या? बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 9, तो ले आपने 7 भी छोड़ दिया सर और आपने 8 भी छोड़ दिया। अब देखो, अगर बात करते 7 की, भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी नागरिकता कैसे वहां पे मिलेगी, तो उसका प्रावधान 7 में है। वही अगर हम बात करते 8 की, भारत अगर 8 नंबर में कहा जाए भारत के बाहर रहने वाले जो प्रवासी नागरिक है उनकी नागरिकता का प्रावधान किसमें? 4। जरा गौर से देखना, 7 नंबर अगर कहा जाए तो उसके बारे में भी और 8 नंबर कहा जाए तो उसके बारे में भी।
अब देखो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो डला है डिस्प्ले पे। हमसे अगर कहा जाए, देखो अगर 7 नंबर कहा जाए तो पाकिस्तान या अन्य किसी देश जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, क्या होगा, उसका प्रावधान है यहां पे। अगर बात करती 8 नंबर में, जरा गौर से देखना, 8 नंबर, 8 नंबर में क्या कहते हैं। हाँ भाई, किसी की कोई समस्या, नोट कर लेते, क्या नोट कर लेते भाई, क्या हो गया, चलिए देखो, अगर बात करते हैं भारत से बाहर रह रहे जो प्रवासी नागरिक हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान है इसमें। देखो पाकिस्तान, पाक में जाने वाले वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान, प्रावधान समझ जाना इस बात को, प्रावधान। एक बात, कोई दिक्कत। दूसरी बात, 8 क्या कह रहा, भारत से बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर, भारत से बाहर रहने वाले, रहने वाले प्रवासी, प्रवासी नागरिक का नागरिकता संबंधी प्रावधान। बात क्लियर, 8 भी क्लियर और 7 भी क्लियर। अब जो महत्वपूर्ण है वो हमने डिस्प्ले पे डाले थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका उतनी नहीं है तो इनको नहीं डाला था, लेकिन फिर भी लिख दिया हमने इनको। कोई समस्या भाई, पीडीएफ मिल जाएगा उसके बाद नोट कर लेना, बिल्कुल भाई। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता हमसे, सॉरी 9 क्या कहता, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या बोला था सबसे ऊपर कि भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता है एकल, लिखा कहीं एकल नागरिकता का प्रावधान, जी क्या लिखा भाई, एकल नागरिकता। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म तो होनी ही है ना बच्चा, बिल्कुल स्वतः खत्म हो जाएगी। क्लियर, चल तो क्या कह रहा है, वही 9 में कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसी तरीके से देखो 11 नंबर क्या कहता है भाई, आर्टिकल 11, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, 11। अब ये संसद कौन है, इसमें लोकसभा की भूमिका, राज्यसभा की भूमिका, राष्ट्रपति के साइन होंगे तभी कोई बिल पास होगा पूरी तरीके से, तभी वो देश में लागू हो पाएगा। भाई बताओ कहीं कोई समस्या, क्या हो गया, 8वां समझ में नहीं आया क्या, 8वां नहीं आया समझ में, क्या बताएं। सुमन, सुमन कुमारी, कौन सा 8वां नहीं आया समझ में, बताइए सुमन, बताइए सुमन जी, क्या आया नहीं है, कौन सा नहीं आया, एक बार लिख दीजिए। देख एक आर्टिकल और है, बोले सर जो आपने छोड़ दिया, अनुच्छेद नंबर 10 सीधा सीधा कहता है नागरिकता का अधिकार, कुछ भी नहीं, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। क्लियर, नागरिकता का अधिकार 10 में है। अब हर एक आर्टिकल लिखा है। 8 क्या कहता, भारत से बाहर रहने वाली प्रवासी नागरिक हैं, प्रवासी नागरिक, देखो यूएसए ने भारत के जो प्रवासी नागरिक थे उनको वापस भेज दिया है, उनको वापस भेज दिया। तो जो 8वें आर्टिकल में कहा गया भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी नागरिकों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। क्लियर, बताओ भाई, क्या हो गया, यादव जी बुलाएंगे, क्या है पता नहीं, आपस में बात करते रहते हो। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक।
बताइए, किसी का कोई समस्या हो तो बताइए, जल्दी से बताइए, समस्या का समाधान किया जाए। किसी की कोई समस्या हो तो बताओ, फटाफट फिर आगे बढ़ाई जाए क्लास। जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए आगे ले चलें क्लास को। कमेंट करिए जल्दी से। चलिए बढ़ू आगे। ऑल क्लियर। चल देखो, यहां तक सारी चीज बातें क्लियर है, आगे बढ़ो। अब भारत में जो नागरिकता अधिनियम चल रहा प्यारे, भारत में जो नागरिकता अधिनियम चल रहा वो है 1955। यानी 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया था वही भारत में अभी चल रहा है। तो क्या कहा गया उसके बारे में जरा गौर से देखना। इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में रह रहे जो लोग हैं या बाहर से जो लोग आते हैं उनको एकल न्यायिकता क्या है गुरुजी? एकल न्यायिकता मतलब है ये है बेटा कि हम भारत के ही नागरिक रहेंगे। अगर किसी दूसरे देश की न्यायिकता ले ली तो भारत की न्यायिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। एकल न्यायिकता यानी हम इस एक ही देश के नागरिक रहेंगे। क्लियर है? बताएं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। देखो इसके तहत क्लियर है, जिस बच्चे ने पूछा था एकल न्यायिकता क्या है, क्लियर है भैया बताइए कमेंट। देखो इसके तहत यानी जो आपका अधिनियम 1955 चल रहा, इसके तहत भारत की न्यायिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। 5 प्रकार से ग्रहण की जाती, वो क्या है इस बात को गौर से समझना। देखो एक तो है जन्म से। आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी अगर आपने भारत में नागरिक, देखो आप अब जैसे आपके माता पिता भारत के ही हैं और आप बिहार की धरती पर रहते, उत्तर प्रदेश की धरती पर रहते, उत्तराखंड की धरती पर रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक आप हैं, ठीक है, आपके माता पिता हैं और आपका जन्म हुआ तो आप प्यारे स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। अच्छा बोले सर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई विदेशी जोड़ा भारत में घूमने आया और उनका बच्चा यहां जन्म ले लिया तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ये किसके संबंध में कह रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनकी संतान उनसे पैदा होती है तो वो स्वतः ही भारत की नागरिक कहलाएगी। बात क्लियर? ओके चल आगे बढ़े। दोहरी नागरिकता का प्रावधान ये रहता कि 2 देशों की नागरिकता आप ले सकते हैं। देखो पंजीकरण, एक बात जन्म से, एक बात क्या करा जन्म से। जन्म का मतलब क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई बच्चा यहां जन्म लेता है स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा देखो क्या कह रहा, पंजीकरण के माध्यम से। देखो क्या लिखा दूसरा, दूसरा लिखा पंजीकरण द्वारा, यानी भारत में कम से कम 6 माह तक का निवास हो। संविधान संशोधन, देखो पहले क्या कहा गया था, पहले ये था, क्या था कि कम से कम आप भारत में 6 माह रहें और 6 माह के बाद एक पंजीकरण पत्र दें। क्या हो गया भाई सर आप कहां से हो? ठीक है, उत्तर प्रदेश से हूं बेटा, उत्तर प्रदेश की धरती से हूं। आगे बढ़िए। देखिए भारत में कम से कम 6 माह तक का निवास हो। अगर जैसे पहले क्या था, पहले कब, 1986 के पहले, 1986 के पहले क्या था कि कोई व्यक्ति क्या, कोई व्यक्ति भारत में आया और 6 महीने रहा और भारत सरकार को पंजीकरण पत्र सौंपा कि अब मुझे भारत का नागरिक बना दिया जाए, तो उसे कुछ हद तक नागरिकता जैसी, नागरिकता नहीं, नागरिकता जैसे कुछ प्रावधान मिल जाते थे। एक तो क्या है पंजीकरण, पहला क्या जन्म से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं हेडिंग से आता है, हेडिंग से। न्यायिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से न्यायिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? अब 3 तो इनमें से डाल देंगे, 2 एक अदर से डाल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ू?
क्या हो गया? निशा गुप्ता क्या कह रही हैं? मस्त सिटी है। क्या है मस्त सिटी? उत्तर प्रदेश मस्त सिटी है। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हो, आपस में बात करते रहते हो तुम लोग। भारत में कम से कम 6 माह तक का निवास हो, लेकिन इसमें संशोधन आया। और संशोधन कब आया भाई? संशोधन आया 1986 में। क्या कहा? ये क्या कहा इसमें कि यहां 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 10 वर्ष नहीं 5 वर्ष के पंजीकरण पत्र देके अगर आप नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम भारत में आप कितना रहिए? 5 वर्ष। 5-6 महीने में काम नहीं होगा। पंजीकरण पत्र के माध्यम से अगर किसी को नागरिकता मिलेगी तो कम से कम वो भारत में कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक निवास हो। एक बात। दूसरा, देशीकरण। इसमें भी पत्र दिया जाता है। देशीकरण में, देशीकरण में भी क्या दिया जाता? पत्र। देशीकरण के माध्यम से पहले क्या होता था? देशीकरण, ठीक है, देशीकरण हुआ और अलग अलग राज्यों का देशीकरण जब हुआ तो उसमें क्या हुआ? कुछ बदली हुई और बदली में जनसंख्या इधर की उधर हुई। अब इधर की उधर हुई तो देशीकरण के माध्यम से, गौर से समझना, देशीकरण हुआ, बंटवारा हुआ, उस बंटवारा के हिसाब से इधर उधर चीजें हुई तो उसके हिसाब से देशीकरण। अब भारत में जैसे मान लो भारत में कोई नागरिक देशीकरण के माध्यम से नागरिकता पाता था पहले तो कम से कम उसे 5 वर्ष भारत में रहना पड़ता था। लेकिन संशोधन आया, संशोधन वही 1986, उसी में कहा गया कि देशीकरण के माध्यम से कम भारत में 10 वर्षों तक रहना पड़ेगा, तभी देशीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती। एक बात सुनो, जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा तो भारत का नागरिक हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, पंजीकरण के माध्यम से पहले 6 माह तक भारत में कोई व्यक्ति रहता तो भारत सरकार को पंजीकरण पत्र देकर भारत की नागरिकता ले सकता था। लेकिन संविधान संशोधन आया 1986 में, उसमें कहा गया 6 माह नहीं चलेगा, 5 वर्ष तक कम से कम रहना पड़ेगा, उसके बाद आप पंजीकरण पत्र देकर नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है। अगली बात, देशीकरण के माध्यम से पहले कहा जाता था कि 5 वर्ष तक अगर भारत में रहते हैं तो देशीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वही जो संशोधन आया था 1986 में, उसी में कहा गया देशीकरण में 5 वर्ष नहीं चलेगा, देशीकरण में 10 वर्ष भारत में रहेंगे तब नागरिकता मिल पाएगी 10 वर्ष बाद। अब उसके बाद जो चौथा नंबर का है, गौर से समझना, वंश परंपरा। वंश परंपरा का क्या मतलब है? देखो, कोई व्यक्ति भारत का है, भारत का नागरिक है, विदेश में काम करने गया और विदेश में ही उसने शादी कर ली, उनसे कोई जन्मा बच्चा भारत का नागरिक स्वतः ही हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, भारत कोई लड़की विदेश काम के लिए गई, वहीं वो इंजीनियर है, मान लो नोएडा में, ठीक है, नोएडा नहीं कनाडा में, मान लो कनाडा में इंजीनियर है, कनाडा में इंजीनियर है, अब वो विदेशी हुआ हमारे लिए, अब वहां पे उसी ने शादी कर ली, अब उनसे कोई जन्मा बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। ये तो दोनों पक्षों की बात हुई, चाहे लड़का चला जाए बाहर और चाहे लड़की। लेकिन इसमें भी संशोधन आया, बोले किसमें? वंश परंपरा में। जरा गौर से देखना, अब इसको पूरा बताता हूं, बात क्लियर हो रही। भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे का कारण क्या है सर? शिवम बेटा, इसके पीछे का कारण यह है 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे और रावी नदी के तट पे पहली बार लाहौर में झंडा फहराया गया था। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मना, हम जब स्वतंत्र हुए वो तो रहा 15 अगस्त यानी 24 अगस्त की मध्यरात्रि। अब जो कांग्रेस के लोग थे और जो अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे थे, अब वो जो डेट थी वो जाया चली जाती। अब जाया चली जाती तो क्या किया कि उसको यादगार रूप में बना लिया जाएगा। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के रेडी हो गया था। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हुआ फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया। क्यों किया, उसके पीछे की बात हमने बताई है। शिवम अगर क्लियर हो तो जरूर बता दिएगा। हाँ सर, बात क्लियर है, बताइए जल्दी से। चल अब देखो, जरा गौर से समझना है इस बात को। क्या हुआ इस वंश परंपरा में, इसमें संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ, गौर से देखो। इसमें एक संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? वंश परंपरा। भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति या बच्चा, उसके माता या पिता किसी एक को भारत की नागरिकता प्राप्त है तो उस जन्मे बच्चे या व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें संशोधन आया। भाई किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है?
आगे बढ़े। 10 दिसंबर 1992 क्या लिख रहे हो भाई ये? आगे बढ़े। देखो अब इसमें संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ? 1992 में। उस संशोधन में क्या कहा गया और संशोधन की डेट भी किसी ने लिख के दे दी भाई। क्लियर है सारी चीजें? बताओ क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1992 में, बोले कब? लो 10 दिसंबर 1992। अब कहानी क्या हुई? अब इतना ही याद रखना, 1992 क्या हुई कहानी? 1992 में माता की नागरिकता मान्य होगी। यानी कोई अगर लड़का भारत से बाहर जाता है, वहां पे शादी करता है और उनसे जो बच्चा जन्मेगा भारत का नागरिक नहीं होगा। अब किसको मान्यता दे दी? केवल माता को मान्यता दे दी। क्लियर है। राज्य क्षेत्र मिल जाने पर, मान लो भारत में एक विवादित एरिया चल रहा, कौन सा बोले सर? अरे पीओके वाला एरिया। अब पीओके पे अधिकतर अधिकार है पाकिस्तान का, लेकिन भारत सरकार ने उस पे अधिकार कर लिया। अब उस पे अधिकार कर लेंगे तो उस सर जमीन पे जो लोग रहेंगे वो लोग कहां के नागरिक कहलाएंगे? तो वो लोग कहां के? भारत के नागरिक स्वतः ही हो जाएंगे। इसलिए संविधान में यह प्रावधान पहले से ही डाला गया है प्यारो। क्या कहता है? राज्य क्षेत्र मिल जाने पर यदि भारत किसी राज्य क्षेत्र को जीत लेता है तो उस क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? किसी का भी कोई दिक्कत तो बताइएगा। अब नागरिकता कैसे खत्म हो सकती इस बात की चर्चा और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये इस बात की चर्चा और कर लेते हैं और भाग 1 और भाग 2 आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मौलिक अधिकार अगली क्लास से हम लोग बढ़िया से शुरू करेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या? क्लियर? अच्छा बढ़ते हैं। अब नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है, उसके लिए जो प्रावधान है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार से खत्म हो सकती? 3 प्रकार। कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती भैया? तो 5 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन से हैं जरा सर बताना, देखना गौर से। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 क्या होगा इसमें? देखो क्लियर है सब कुछ? बहुत बढ़िया। देखो भैया, भारत सरकार नागरिकता खत्म कर दे। बोले काहे कर दे सर? अरे भैया भारत सरकार नागरिकता खत्म कर देगी, जैसे आप पे कोई देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध हो गया तो नागरिकता खत्म तो हो ही जाएगी ना भाई। देखो क्या लिखा, देशद्रोही हो जाओ 1 पॉइंट, या 2 से लेकर 7 साल तक लगातार भारत से बाहर रहो, लगातार भारत से बाहर रहे तो ही भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। लगातार रही नहीं रहना है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 7। इनसे पहले भारत आ जाना है। बोले कनाडा में इंजीनियर है, भारत के हैं, तो भारत गमन करने के लिए आना है बार बार। ऐसा नहीं आप उधर ही रह रहे हैं, लगातार लगातार रहेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी 2 से लेकर लगातार 7 साल तक। आप अगर भारत से बाहर रहते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। कोई डाउट तो बताओ। चलिए आगे बढ़े। अब ध्रुव राठी की जो वाइफ है वो कहां की है जरा ये बताओ। ठीक है, चल आगे बढ़े। सभी को क्लियर? भाई रोहित जी काहे कमेंट कर रहे हो बार बार लगातार? हाँ बीच में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल आ जाओ, कोई भी समस्या नहीं है इस बात को, बिल्कुल आ जाओ बीच में। लेकिन आपको 7 साल के अंदर अंदर आना होगा, नहीं तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब देखो नागरिकता छोड़ दी आपने, आपने स्वयं नागरिकता छोड़ दी कि मुझे नागरिक नहीं रहना है, पत्र लिख के भारत सरकार को नागरिकता खत्म कर दो मेरी, तो भी ये हो सकता है कि नागरिकता आपकी खत्म हो सकती है। ठीक, तीसरी बात, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया आपने, किसी दूसरे देश की नागरिकता आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली प्यारे, किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो। एक बात, भारत सरकार खत्म कर दे, आप खुद त्याग दो, या किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ले लो तो ये खत्म हो जाएगी।
ओके, ऑल क्लियर? कहीं कोई समस्या बताइए? तीनों प्रकार क्लियर हैं और इधर पीछे की तरफ पांचों प्रकार क्लियर हैं जो 5 दिए हैं, ठीक है। इधर तीनों प्रकार क्लियर हैं और उसके बाद भारत का संविधान बात समाप्त हो जाती है। भाग 1 और भाग 2 पूरे तरीके से आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है बच्चा? भाग 1 और भाग 2 पूरे तरीके से आपका क्लियर हो जाता है। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। अगली क्लास में इसके बाद हम लोग देखेंगे। ऑल क्लियर है बच्चा? कोई समस्या किसी का? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो भाई भेज दीजिए जल्दी से। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से भेज दीजिएगा।